जय श्री राम। कबीरदास जी बहुत सहज और सरल तरीके से लोगों को सिखाते थे। तो और लोग उनके पास आते थे उनकी प्रॉब्लम लेके, वो भी सॉल्व कर देते थे सही ज्ञान देके। तो उनके पास लोगों की जमघट भरने लगा, लोग बहुत आते थे उनके पास। तो ये बात कुछ लोगों को सहन नहीं होती है और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह कबीरदास जी को नीचा दिखाया जाए। तो एक बार कबीरदास जी ने मांसाहार के विरोध में कहा कि मांसाहार नहीं करना चाहिए और गाय का मांस तो खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गाय के दूध से बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, आपके बच्चे बोलते हैं घी बनता है और आप हम सभी खाते हैं, सभी आत्माएं वो दूध का सेवन करती हैं। तो गाय का मांसाहार तो करना ही नहीं चाहिए, बहुत पाप लगता है। तो ये बात कुछ लोगों को सहन नहीं हुई, वो ये शिकायत लेके जाते हैं उस समय का जो बादशाह था सिकंदर लोधी, उसके पास। तो सिकंदर लोधी को भी ये बात सही नहीं लगती, तो वो क्या करता है, कबीरदास जी को बुलाता है और उनके सामने ही एक गर्भवती गाय को काट डालता है। फिर कहता है कि तुम बहुत बड़े संत हो ना, इनको जोड़ के दिखाओ, जीवित करके दिखाओ। कबीरदास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपनी शक्ति से, अपनी साधना से उस गाय को जीवित कर देते हैं। उसका गर्भ में वो बच्चा भी ठीक रहता है, जीवित रहता है। तो ये देख के उसको आश्चर्य तो होता है सिकंदर लोधी को, लेकिन जो उसके पास थे समझाने वाले, वो कहते हैं कि कबीरदास को जादू टोना आता है, कुछ मंत्र आते हैं, तो इसने गाय को जीवित कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये बात थोड़े दिन बाद लोग भूल जाते हैं। और जो सिकंदर लोधी था, उसका जब बहुत पाप बढ़ गया तो उसके शरीर पे आता है, उसके शरीर को असाध्य रोग लग जाता है, असहनीय जलन। कोई भी वैद्य हकीम उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो किसी ने कहा कि भाई तुम्हें कबीरदास जी के पास जाना चाहिए। कबीरदास जी के पास जब वो जाता है तो उस समय कबीरदास जी अपने गुरु के आश्रम में थे। तो गुरु ने तो सिकंदर लोधी को आश्रम में ही नहीं आने दिया कि ठीक है, तुम्हें कबीर से मिलना है तो तुम बाहर ही मिलो। तो ये बात उसके अहंकार को बहुत चोट लग करती है और वो गुस्से में आके, क्रोध में आके, जो कबीर के गुरु थे रामानंद जी, उनका सर शीश ही काट देता है, उनकी हत्या कर देता है। फिर उसे भी बहुत ख़राब लगता है कि मैं तो कबीरदास जी के पास ठीक होने आया था, ये मैंने क्या गलती कर दी, गुनाह कर दिया। तो वो कबीरदास जी जब बाहर से आते हैं ना, तो वो उनके पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है। कबीरदास जी देखते हैं उसके बिना कुछ कहे कि इसको ग्लानि है, इसको पश्चाताप है, तो फिर उसने कुछ कहा भी नहीं। कबीरदास जी ने उसके सर पे हाथ ही रखा था और उसका वो असाध्य रोग ठीक हो जाता है। उसके बाद कबीरदास जी जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं उनके गुरु का शीश कटा हुआ है, तो वो भी रखते हैं और उनको जीवित करते हैं, ऐसा कहानी कहती है। तो कबीरदास जी आश्चर्यजनक रूप से चमत्कार भी करते हैं और बड़ी सहजता से लोगों को ज्ञान भी सिखाते हैं, समर्पण करना सिखाते हैं, अहंकार का त्याग करना सिखाते हैं। और मांसाहार के विरोध में तो उन्होंने कहा है कि जो मांसाहार करता है, जो नर, वो प्रत्यक्ष राक्षस के समान है, उसकी संगति नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर भजन में भंग पड़ता है। ऐसा उन्होंने सिखाया। सबका मंगल हो।